हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है और इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। टोटल 6 पार्ट हैं। इस वीडियो हम 3 पार्ट कवर करेंगे और बाकी के 3 पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर सम ऑफ जीरोस दे दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए हैं, जिनकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। यानी ये जो पहला वाला आपको दिया है 1/4, ये हमें दे दिया है सम ऑफ जीरोस। और स्टूडेंट, आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें उसने दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि अल्फा बीटा दे रखा है -1। और जो हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यानी स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है, यानी सम ऑफ जीरोस रखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखना है। हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसे ही हम उतार देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा है 1/4, लिख लेता हूँ 1/4, एक्स ऐसे ही आ जाएगा और प्लस अल्फा बीटा हमारा गाइस -1 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x वाले टर्म है उसके डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा गाइस। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। अब जो हमारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है और यहाँ पर भी हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ऐसी सिचुएशन में जो हमारा एलसीएम होता है, उस एलसीएम की हम मल्टीप्लाई उस टर्म से कर देते हैं। या फिर ऐसे देख सकते हैं आप, 1 के टेबल में 4 बार आता है, 4 की जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4x स्क्वायर। 4 के टेबल में 4 1 बार आता है, 1 की 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर x है हमारा, x की 1 से करेंगे तो x आएगा, यानी कि -x आ गया। 1 के टेबल में 4 बार आता है, 4 1 जा 4, यानी कि -4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 की मल्टीप्लाई इस 0 से हो जाएगी, यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, 0 के नीचे 1 रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम गाइस करेंगे 1 की इस पूरे टर्म से होगी और इस 4 की इससे होगी, तो ये 4 0 हो जाएगा। इस 1 की जब इससे होगी तो ये पूरी इक्वेशन ऐसे के ऐसी आ जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन बन गई, फाइनल इक्वेशन हमारी वो आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट्स आ गई है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा हमें दे दिया है √2 और अल्फा बीटा हमें दे दिया है 1/3। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपको बना हुआ दे रखा है, पहले वाला जो हमें दे रखा है वो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, दूसरा वाला हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सिंपली हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही आ सकता है, आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे दिया है, √2 दे दिया है, एक्स बाहर है ही, प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारा 1/3 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो हमारी लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसके नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, लेकिन किसी के नीचे 3 नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 3 आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और मैंने आपको बता दिया जिसके नीचे कुछ नहीं होता डायरेक्ट उसकी बस सीधा आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो सीधा उस टर्म की। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3x से होगी तो 3x स्क्वायर, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 1 के टेबल में 3
3 बार आता है, 3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 1 के टेबल में 3 बार आता है, 3 की जब रूट 2 से होगी तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 3√2x प्लस 3 के टेबल में 1 बार आता है, 1 की 1 से होगी तो 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी ये 3 0 के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो यहीं पर पार्ट सेकंड भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है, ऐसे ये है पहला वाला टर्म यानी कि अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा बीटा √5 दे दिया है। ओके, तो अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर गाइस ऐसे ही आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है 0 है, 0x प्लस अल्फा बीटा मेरा कितना है √5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर जब 0 की x से मल्टीप्लाई होगी तो वो तो 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया टर्म। बचा क्या प्लस √5, यही इसकी फाइनल इक्वेशन है। तो यहीं पर स्टूडेंट्स पार्ट 3 भी होता है कंप्लीट। हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी पार्ट 4 पार्ट 5 और पार्ट 6 अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।